हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम सब पढ़ रहे थे हिंदी, तैयारी कर रहे थे आर ओ की। और आर ओ की तैयारी में हमारा टॉपिक चल रहा है तत्सम और तद्भव शब्दों का विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द हम तैयार कर चुके हैं। आप उसका रिवीजन करते रहिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। तत्सम तद्भव की क्या विधियाँ हैं, क्या नियम है जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं क्या तद्भव और तत्सम है, वो नियम हम आपको पढ़ा चुके हैं। और अब शब्दों की श्रृंखला हमारी चल रही है। 186 शब्दों की श्रृंखला मैं आपको दे चुकी हूँ, आगे से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला शब्द 187 वाला शब्द कौन सा है। शेष्य, तत्सम। और शेष्य का तद्भव क्या होगा, सिख। अगला शब्द है नासिका, नसिका का होगा नाक। ओष्ठ का तद्भव होगा ओठ। किंचित का तद्भव होगा कुछ। लक्ष्य का तद्भव होगा लाख। क्षेत्री का तद्भव होगा खेती। ठीक है। धरित्री, धरित्री का तद्भव होगा धरती। धात्री का तद्भव होगा दाई। इसी तरह दंड, दंड का तद्भव होगा डंडा। और प्रस्तर का तद्भव होगा पत्थर। ठीक है। पाषाण, पाषाण का तद्भव होगा पाहन। अधूक का तद्भव होगा महुआ। अधूक, महुआ काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। बाकी सब चीजें तो मिलती जुलती रहती हैं, जब जो कुछ डिफरेंट अर्थ वाले होते हैं तद्भव उनका डिफरेंट होता है, तो ऐसे शब्द एग्जाम में ज्यादा आते हैं। आणी का तद्भव होगा अनी। अगला शब्द है हमारा श्रृंगाल, श्रृंगाल का तद्भव होगा सियार। श्यालक का तद्भव होगा साला। लिंगपट का तद्भव होगा लंगोट। भ्रातृज का तद्भव होगा भतीजा। और इसी तरह सपत्नी का तद्भव होगा सौत। ज्येष्ठ का तद्भव होगा जेठ। और जाड्य का तद्भव होगा जाड़ा। ठीक है। वरिष्ठ का तद्भव होगा बड़ा। और युक्ति का तद्भव होगा जुगत, या युक्ति भी युक्ति का तद्भव होगा जुगत, सॉरी। बधिर का तद्भव होगा बहरा। और ताप का तद्भव होगा ताव। यज्ञमान का तद्भव होगा जजमान। स्वप्न का तद्भव होगा सपना। इसी तरह संज्ञान, संज्ञान का तद्भव होगा सयाना। अवश्याय का तद्भव होगा ओस। धूम्र का तद्भव होगा धुआं। इसी तरह द्वित्व का तद्भव होगा जुआ। ठीक। अमृत का तद्भव होगा अमिया। और स्तंभ का तद्भव होगा खंभा। गमन का तद्भव होगा गौना। और कोष्ठ का तद्भव होगा कमरा। काष्ठ का तद्भव होगा काठ। कोष्ठ और काठ देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कोष्ठ, एक कोष्ठ बनाना यानी एक कमरा बनाना, कोष्ठक जैसे हम पढ़ते हैं। और उसी तरह काठ, काठ यानी लकड़ी होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला शब्द हमारा है कैवर्त, कैवर्त का तद्भव होगा केवट। पृष्ठ का तद्भव होगा पीठ। प्रतिवेश का तद्भव होगा पड़ोस। इसी तरह चच का तद्भव होगा चक। और विस्मृति का तद्भव होगा बिसरना। ठीक है। ये हमारे 226 शब्द हो गए। इनको याद करिए, इनके नोट्स बनाते रहिए। एक एक शब्द आप लिखते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ये चीजें आपकी भूलेंगी नहीं। ठीक है। आप लिखिए, नोट्स बनाइए, और आपको 226 से आगे का शब्द मैं देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए। अगला शब्द हमारा है उपाना। उपाना का तद्भव होगा पनही। फिर गुंजा, गुंजा का तद्भव होगा घूंघट। षष्ठ का तद्भव होगा छठा। उसी तरह कुंजिका का तद्भव होगा कुंजी। नखहरण, नखहरण का तद्भव होगा नहना। और ज्ञातिग्रह का तद्भव होगा नैहर। स्कंद का तद्भव होगा कंधा। चतुष्पद का तद्भव होगा चौपाया। अभ्यंतर का तद्भव होगा भीतर। सच्चा का तद्भव होगा साचा। ईर्ष्या का तद्भव होगा रीस। और बुभुक्षा का तद्भव होगा भूख। इसी तरह अंग प्रोछा का तद्भव होगा अंगोछा। और बिक्षोह का तद्भव होगा बिछोह। शकल का तद्भव होगा छिलका। वल्गा का तद्भव होगा बाग। रजनी का तद्भव होगा रैन। छादन का तद्भव होगा छाजन। कटु का तद्भव होगा कड़वा। और कटाह का तद्भव होगा कड़ाह। और का तद्भव होगा उवर, या और रिक्त का तद्भव होगा रीता, रीता अर्थात खाली। गो का तद्भव होगा गाय। और ग्रंथि का तद्भव होगा गांठ। निम्ब का तद्भव होगा नीम। तपस्वी का तद्भव होगा तपसी। प्राक्षा का तद्भव होगा दाख। और भाद्रपद का तद्भव होगा भादो।
काष्ठगृह का तद्भव होगा कटघरा। गोस्वामी का तद्भव होगा गोसाई और यमुना का तद्भव होगा जमुना। प्रकट का तद्भव होगा परगट और अवमूद का तद्भव होगा औंधा। ईंधन का तद्भव होगा ईंधन, बिंदी लगी है ईंधन। मृत्यु का तद्भव होगा मौत और ग्रामीण का तद्भव होगा गंवार। चतुष्क का तद्भव होगा चौक और ईदृश का तद्भव होगा ऐसा। दृष्टि का तद्भव होगा दाढ़ी, सॉरी दष्टिका, मैंने दृष्टिका बोला था। दष्टिका का तद्भव होगा दाढ़ी। दर्श का तद्भव होगा दरस और रोम का तद्भव होगा रोमा, या रोआ भी कह सकते हैं। या कति का तद्भव होगा कई। वाष्प का तद्भव होगा भा। जटा का तद्भव होगा जड़। इस तरह से हमारे आज ये क्या 270 शब्द कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे शब्दों की श्रृंखला पढ़ ली है। जितने शब्द मैं लिखाती जा रही हूँ आप उसी को पढ़ते जाइए, तो आपके सारे तद्भव तत्सम जितने एग्जाम में आने हैं आपके इसी में से आएंगे और आपका 10 नंबर ये भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, ये 10 नंबर भी आपका पक्का होता जा रहा है। टोटल हमें हिंदी में 60 नंबर की तैयारी करनी है। उसमें से देखिए 30 हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। अभी आपको और शब्दों की श्रृंखला दूंगी, प्रैक्टिस सेट भी दूंगी, तो करीब आपके 500 शब्द हो जाएंगे और इन्हीं 500 शब्दों में से ही तत्सम तद्भव आना है। इसी तरह आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द भी लिखाए हैं, वो जितने आए लिखवाए हैं उससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा। अगर आप उसको पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे, उसकी तैयारी करते रहे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप फुल मार्क्स पाएंगे। और हिंदी का पोर्शन जितना आपका मजबूत होगा उतना आपका जो प्री एग्जाम है उसमें पकड़ अच्छी होगी, क्योंकि उधर आपके 140 नंबर आते हैं, इधर 60 नंबर आते हैं। 60 में आपके अगर 55 प्लस आ जाते हैं, ऐसे जैसे आप तैयारी करते चल रहे हैं ऐसे ही तैयारी करेंगे तो 55 प्लस आ जाएंगे। 55 प्लस आने पे उधर की आपकी तैयारी अगर थोड़ी वीक भी रह जाती है, क्योंकि सिलेबस उधर बहुत ज़्यादा है, अगर तैयारी थोड़ी वीक भी रह जाती है तो आपका एंट्रेंस या प्री एग्ज़ाम तब भी क्वालिफाई होना ही होना है। आपको फोकस किस पे करना है? मेन एग्जाम पे। तो इसीलिए हिंदी में हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तो आपकी और भी सब्जेक्ट्स की तैयारी होती रहेगी। सब्जेक्ट्स के आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स या हमारे शॉर्ट्स भी आप देखें तो उसके शॉर्ट वीडियोस भी आ रहे हैं, उसमें भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा रही है, उसमें भी आप फोकस करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती जाएगी। तो हमारे प्लेलिस्ट पे भी सारे वीडियो सारे सब्जेक्ट्स के हैं, उनको आप देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे शब्दों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।